नाज़रीन, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश है और वो इस साजिश को भांप नहीं पा रहे, वो इसको देख नहीं पा रहे। पता नहीं किस चीज़ ने उनकी आंखें बंद कर दी हैं, उनका दिमाग मौफ कर दिया है। क्या नवाज शरीफ भी इसको नहीं देखेंगे? क्या मरियम को भी ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के हुकूमत के ख़िलाफ़ सब कुछ जो साजिश चल रही है, जिस किसी ने भी बनाई है, उसको वो क्यों नहीं देख रही, क्यों नहीं बता रही? मरियम साहबा, मैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को चले, शहबाज शरीफ पे तो कोई साया है तो वो तो होगा, लेकिन नवाज शरीफ जो हैं वो चले बूढ़े हैं, लेकिन उनको याद तो कराया जा सकता है, उनको बताया तो जा सकता है, तो क्यों नहीं बताया जा रहा? ये साजिश क्या है और ये फ़ैसले कौन करवा रहा है? ख़ास तौर पे मैं जिस साजिश की बात कर रहा हूँ वो है तेल। और क्या आने वाले दिनों में 600 रुपये 700 रुपये लीटर भी तेल होने वाला है? ये खदशात क्यों हैं? ये मतलब 600-700 की जो फिगर आया है, इसके पीछे वजह क्या है? इन सब तफसीलात के साथ भी आता है। देखें, जब मैंने ये, चूँकि मामला तो सीधा सीधा मेरा और आपका है, मैंने इसको सियासत से क्यों जोड़ा है? सियासत से इसलिए जोड़ा है कि मेरे और आपके दुख का किसी को कोई एहसास नहीं। मुझे आप खुद एहसास नहीं है, आपको भी एहसास नहीं है। हम बैठे हुए हैं, एक हफ्ता हो गया है, 4 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 6 रुपये रोज़ाना के हिसाब से पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, हम देते जा रहे हैं, बैठे हुए गप्पे मार लेते हैं। हाँ यार देखो यार क्या हो गया भाई, ये क्या बन गया यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बस हर कोई अपने अपने स्टाइल में, सिंधी अपने स्टाइल में, पंजाबी अपने स्टाइल में, केपी वाला अपने स्टाइल में, बलोची अपने स्टाइल में, इस पर अपना एक भड़ास निकाल लेते हैं और बस ख़त्म। और दूसरे दिन नई कीमत के साथ ज़्यादा पैसे जेब से निकाल के उसको खरीद लेते हैं जितना खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये तो हमारा मसला है ना, उनको क्या लगे? मतलब अवाम तो सीधी सी बात है, भेड़ बकरियां हैं, उनको कोई एहसास नहीं हो सकता। उनको अपना एहसास क्यों नहीं है? आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि ये जो तेल और ये जो महंगा हो रहा है, तो ये कोई बड़ी नेकनामी हो रही है मौजूदा हुकूमत की? नहीं हो रही ना। आपको गुस्सा है ना? मैं नफ़रत की लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, गुस्सा तो है ना। ये गुस्सा जो है ये कहीं ना कहीं तो ट्रांसलेट होता है, कहीं ना कहीं तो वो उसको, चलें हम बैठे रहते हैं, हम नहीं निकलते, हम एहतजाज नहीं करते, हम जुलूस नहीं निकालते, कहीं तो निकलता है। मिसाल के तौर पे जीबी में निकला, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, ठीक है, अब 100 बातें उसमें से निकाल के लाई गई कि ये हुआ था, वो हुआ था, देनी नहीं थी सीटें। और भाई आपने कैंपेन भी नहीं की और कैंपेन बन भी नहीं सकी। उसकी वजह यह थी कि पेट्रोल तो जीबी में भी जाता है, बिजली तो वहाँ भी जाती है, और महंगा कौन करता है? वफाकी हुकूमत। सादा सी बात है, नाराज़गी किससे हुई? वफाकी हुकूमत से। अब एजेके का इलेक्शन आ रहा है आज़ाद कश्मीर का, बातें वही सामने आ रही हैं दोबारा से कि नहीं जीत पाएंगे। उसकी वजह मैं तो आपको सादा सी बता देता हूँ कि आप 100 जाके वहाँ पे बातें करें, आप अपनी बेहतरीन शक्लें लेके चले जाएं, यानी कि नवाज शरीफ लीडर है, शेर है, लेकिन नहीं लोग वोट देंगे भाई। वो जो बुल्ले ने कहा था ना कि ढिड ना पईयां रोटियां, तो सबे गल्लां खोटियां। अगर आपके पेट में रोटियां नहीं है जा रही, मतलब आपको खाने को नहीं मिल रहा, तो आपके लिए ये शक्लें, ये जो नाम और ये जो उनके मुकाम, ये क्या मानी रखते हैं? तो इसलिए ये जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इनके लिए है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए है। अब ये कौन कर रहा है ये साजिश? ये कोई तो है जो साजिश कर रहा है, जिसने ये रोज़ाना की बना पे ला के इनको फंसा के अवाम के सामने जलील और रुसवा करवाया है। कोई तो है, ढूंढे, ये इनका काम है। हमें तो वो बात ठीक है, वो मैं बड़ी हद तक वो बात मानता हूँ कि भाई ये इम्पैक्ट आपने हफ्ते बाद भी यही देना था, तय जो किया हुआ है। जब आपने तय किया हुआ है कि ये पैसे हमने लोगों से लेने हैं, इतने पैसे बढ़ाने हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाएं या आप हफ्ते बाद बढ़ाएं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये तो तयशुदा मामला है ना, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप हकीकत में जाएंगे, मैं अभी आगे जाके बात करता हूँ, तो फिर आपके पास सवालों के जवाब होने चाहिए। सवालों के जवाब इनके पास नहीं है।
अब करवाया किसने है भाई? ये रोज़ाना बढ़वा के, रोज़ाना इनको गालियाँ डलवा के कौन खुश हो रहा है? तो ये करें, कोई देखें। अगर ये देख सकते हैं, अगर इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये अपने खिलाफ होने वाली साजिश को कहीं से पता करवा सकें, उसका हल निकालना तो शायद उनके बस में नहीं है, क्योंकि जो हो गई, अगर होता बस में तो हो कैसे जाती है इनके खिलाफ ये साजिश? मैं कह रहा हूं साजिश। अब देखें, एक इनके वजीर पेट्रोलियम कई टीवी चैनल्स पे जाते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, सलूट है उनको कि ऐसी सूरत हाल में वो जा रहे हैं सवालों के जवाब देने के लिए। सवालों के जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पे उनके पास ये जवाब नहीं है इस बात का कि ये जो रोज़ाना वाला मामला है, ये पाकिस्तान किस तरह से अफोर्ड कर सकता है, पाकिस्तान में ये मुमकिन कैसे है। वो कहते हैं जी दुनिया में है, और भाई दुनिया में है, जहाँ जहाँ है उसकी कोई वजूहात हैं, कोई मैकेनिज्म है भाई। वहाँ पे पेट्रोल वहाँ के मुल्कों की अपनी प्रोडक्ट है। अगर इंडिया की मिसाल देनी है ना, तो रुकिए, फिर ये जानिए कि इंडिया में पेट्रोल उसी तरह वाफर मिकदार में मौजूद होता है जिस तरह बाकी मुल्क जो पैदा करने वाले हैं उनके यहाँ मौजूद होता है। क्यों? इसलिए कि इंडिया में इस सेक्टर पर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है। अंबानी, अडानी जैसे और बहुत से इन्वेस्टर्स ने वहाँ आके दुनिया की, ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज लगाई हैं। अडानी की जो रिफाइनरी लगी हुई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और एक वक्त वो था कि जब अडानी की रिफाइनरी दुनिया की सब रिफाइनरियों से ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करती थी। यस, पैदा नहीं करता इंडिया, लेकिन एक्सपोर्ट करता था। वो रूस से सस्ता तेल लेके रिफाइन करके पूरी दुनिया को देता था, फिर वो ईरान से रिफाइन करके पूरी दुनिया को देता रहा। तो उनके पास तो इतना तेल वहाँ मौजूद होता है कि वो उसका रेट मुकर्रर कर सकते हैं। भाई आपने मिसाल के तौर पे आज तेल जो है वो सस्ता हुआ है, $2-3 या जितना भी हुआ है, उसकी एक ख़ास रीज़न है, वो है पाकिस्तान जो है ना वो सफारतकारी में आ गया है। तो जब ये खबर निकली है तो मार्केट डाउन हुई है। मुझे ये बताएं, आज जो सस्ता हुआ है वो आप पीर को कैसे मुझे उस रेट में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, फिजिकली मुमकिन नहीं है। आप तेल लेके आते हैं, 7 दिन पहले का सौदा हुआ होता है, फिर वो आपके पास आता है, फिर आप उसका रेट निकलता है। आप कैसे कहते हैं कि रोज़ाना की बिना पे हम देंगे? और भाई 7 दिन बाद दे दो। खैर, मैंने कहा जब आपने तय किया है कि देना ही इतने में है, 7 दिन बाद दे दें, ये रोज़ाना दे दें, मुझे और आपको तो कम ही फ़र्क पड़ता है इस बात से, लेकिन हुकूमत को फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, नहीं है इस सवाल का जवाब वज़ीर पेट्रोलियम के पास। आज और कल और परसों जितने भी वो टीवी शोज़ में गए हैं, एक सवाल हुआ जब, उसका कोई जवाब नहीं था। मिसाल का वो क्या सवाल था? पाकिस्तान में तेल महंगा हो रहा है, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा? श्रीलंका में क्यों नहीं हो रहा? और अगर अफगानिस्तान में 1% महंगा हुआ है अब तक, ये जो नई जंग के बाद 1%, हमने कितना किया है? 20%। क्यों भाई? वजह, कोई वजह तो बताएं। वो कहते हैं नहीं जी, S&P प्लेटफॉर्म है एक, वो जो देता है मैं आपके सामने रख देता हूं। पता नहीं भाई वो कौन है, क्या देता है, कहां से देता है, क्या देता है भाई? सादा सा सवाल है, उसका जवाब दे दें। इंडिया को शायद हमसे ज्यादा फ्रीट पड़ता है, शायद 2 आने 4 आने ज्यादा ही पड़ता होगा, हमें उससे कम ही पड़ता है। बांग्लादेश को भी ज्यादा ही पड़ता है। अफगानिस्तान जिसको समुद्र लगता ही नहीं है, उसको कितना किराया पड़ता होगा? कोई महंगा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आप कहते हैं जी लेवी है, फलां है, तो इस लेवी के को कबूल करते हुए हम पूछते हैं ना, हम कहते हैं तेल की कीमत क्यों महंगी हो रही है। हम ये सवाल करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आपने लेवी कम की बढ़ाएगी, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। वो आपने लिख के दे दिया आका IMF को कि हम ये आपको पैसे यहाँ से लोगों की जेब से निकाल के देंगे, और तो हम कहीं से अरेंज कर नहीं सकते। अपनी इनएबिलिटी, अपनी जो सलाहियत ना होने की, काबिलियत ना होने का इतराफ़ आपने इंटरनेशनली कर चुके। आपने कहा अब एक ही हमारे पास सोर्स है, वो है लोगों की जेबों से पैसे निकालना, वो हम आपको निकाल के देंगे, इसी से आपको पैसे वापस करेंगे। हमने भी कबूल कर लिया कि क्या करें। और भाई तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है, इसका कोई जवाब नहीं है।
आप सुनिए बेशक आज की सारी ब्रॉडकास्टिंग, वो जियो पे बैठे हुए थे या वो ARY पे थे या जहां भी थे आज और पिछले कल और उससे पिछले कल, कोई जवाब नहीं है। एक ही सवाल हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं है। तेल क्यों महंगा हो रहा है? जब दूसरों की तरफ से तेल महंगा नहीं हो रहा तो फिर आपका तेल क्यों महंगा हो रहा है? कोई तो रीज़न है, वो रीज़न बताएं। अब आप 80 रुपये इस पे ले रहे हैं लेवी, और टोटल टैक्स पता कितना? 126 रुपये, यानी कि 80 रुपये लेवी और बाकी जो टैक्स हैं वो डाल के 126 रुपये फी लीटर आप टैक्स वसूल कर रहे हैं। लेवी तो आपने कह दिया कि हमारी मजबूरी है, ये जो बाकी ये टैक्स हैं ये कितनी बड़ी मजबूरी है, ये भी नहीं कम हो सकते। मतलब किसी का कोई एहसास ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना है। 209 रुपये आपको कास्ट पड़ रही है और उसके ऊपर आप 126 रुपये ऐड करके, और रोज़ाना के हिसाब से 209 में आप 5, 6, 4 जमा करते हैं और लोगों के ऊपर। अब ये 8 दिन में पेट्रोल जो है वो 25 रुपये महंगा हुआ है। ये पिछला हफ्ता, ये जो आज एंड हो गया है, और डीजल जो है वो 60 रुपये महंगा हुआ है। आप अंदाज़ा करें, बाकी चीज़ें जो हैं अंदाज़ा क्या करनी है। खबरें आ रही हैं, आप खबरें छोड़ें यार, आप मार्केट में खुद जाते हैं, क्या आटा महंगा नहीं हुआ? क्या आपकी दालें महंगी नहीं हुई? क्या चीनी और घी महंगा नहीं हुआ? क्या आपके बच्चों का दूध महंगा नहीं हुआ? क्या आप बच्चों की किताबें महंगी नहीं हुई? आपका जो स्कूल वैन लेके जाता है बच्चों को, वो आपसे क्या बात करता है? वो कहता है जी देखें वो पुरानी बातें हैं, मैंने आपके साथ फिक्स किया था इतना रेट आपके बच्चों को लाने जाने का, अब नहीं कर सकता फिक्स, अब हफ्ते के एंड पे जाके आपसे पैसे वसूल करूँगा जितने बनेंगे।